प्रेम सुलिय सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। पर्यऊ राव कही कोटि विधि, काहे के रसी निदानु। कपट सयान्य कहति कछु, जागति मनहु मशानु। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, श्मशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल हुआला, जनु बिनु पंख विहंग विहालू। राम राम रट विकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग विहालू। हृदय बनाव भोरू जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से यह बात न कहे। उदर उदम करहूँ जनि रवि रघुकुल गुर, अवध विलोकी शूल सोई वर। भूप प्रीति कह गई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची मनाई। हे कुल के गुरु बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बिहार देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत विपही भयसारा, बिनु बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पठही भाट गुण गावही गायक, सुनत नृपही जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग गिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामिनी भूषण जैसे। कहीं निशी नींद परी, कहीं न का नहीं काहूँ, राम दरस लालसा उछाहूँ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित विदेखी। जाग्यऊ अजहुन अवधपति, कारनु कवनु विशेषी। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हम ही बड़ अचरजु लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माखी, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाय नहेरा, मान विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे कौन उतरु देही, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कहीं जय जीव बैठ सिरुनाई, देखि भूप गति गयऊँ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव
कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा के साथ देखकर तो वे सुख ही गए। सोच विकलम विवरण वहीं परेऊँ मानहु कमल मूलु परिहरेऊँ। सचिव सभित सकई नहीं पूछी बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जल से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, प्रभु की कृपा भजम सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजम सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। परिन राजहिनी दनिसी हेतु जान जगदीशु। राम राम रटि भोरु कवि किय कहई न मरमु महिषु। प्रभु की कृपा भजम सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजम सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली किन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न जाहूँ, राम ही बोल कहीं काराहूँ। उर भर धीरजु गयऊँ दुआरे, पूछ शकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे नहीं बढ़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करिसो सबही का, गयऊँ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्न पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखि बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। राम कुभाति को सचिव संग जाही, देखी लोग चाहता बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। दीख जाय रघुवंश मणि, नरपति का निपट कुसाजू। सहमी परे लखी सिंघिनी, मनहु वृद्ध गजराजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सफल भ आजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जरही सब अंगू, मनहु दीन महीनी मनहीन आहु अंगू। स्वरूप सरुष समीप दीख गए के, मानहु मीचु घरी नहीं गनी ले। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊँ, प्रथम दीख दुखु सुना न काहूँ। तदपि धीर धरी सम विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करिए जतन जही होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहूँ, राज ही तुम पर बहुत सनेहूँ। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे
उसका निवारण हो, दुख दूर हो सके, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दिन न कहे नी मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयं भूप और सोचूं, छाड़ न सकहीं तुम्हार संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ते। प्रभु कृपा वजह सब काजू जन्म मार्च फल आजू, प्रभु कृपा वजह सब काजू मार्च फल आजू। सुत सने हूँ इत बचन उता, संकट पर निरेशु। सकहूँ त आय सुधरहूँ सिर, मेटहूँ कठिन कलेशु। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सुफल आजू, प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। नीहर बैठी कहीं कटुबानी, सुरत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना, मनहूँ वहीं पर मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जन कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि चुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के आभूषण भूषण ही हो थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनयत मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी संसार में दुर्लभ हैं। प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सुफल आजू, प्रभु की कृपा वजह सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। प्रेम सुलिए सियावत रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महा